जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी का दिल बहुत धड़क रहा है आपके लिए। तो क्या हो रही है इस पर्सन के दिल की हालत और क्या हो सकते हैं उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है जजमेंट का। तो अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की, या तो आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर ये पर्सन खुद अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए कुछ अफर्मेशंस मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट इनको ये मिल रहा है कि इनकी अवेकनिंग प्रोसेस हो रही है। मतलब सीरियसली अब ये पर्सन अपनी जिंदगी को ले रहे हैं। पहले अगर इतना सीरियस नेचर उनका नहीं था या फिर जिंदगी के हर एक दिन को ये हंसी मजाक से जी रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सीरियस बातें हैं जिनको लेके अब ये सोच विचार में डूब जाते हैं और उनको एहसास हो जाता है कि अच्छा हमसफर मिलना कितना इम्पोर्टेंस रखता है जिंदगी के आगे के सफर के लिए। फिर है टू ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये पर्सन अगर आपसे अब तक अपनी फीलिंग्स छुपाते आए हैं तो अब इनसे रहा नहीं जा रहा। इनका मन यही कर रहा है कि जल्द से जल्द मैं बस अपने पर्सन को बता दूं, और उनका मन ये भी कर रहा है कि अगर ये खुद मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट जरूर इनको पॉजिटिविटी में ही मिलेगा। तो शायद आपका नाम लेते भी इस पर्सन के दिल की धड़कनें बढ़ जाती है इतना ज्यादा ये आपको चाहने लगे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक ऑफर लेना चाहते हैं आपको, मतलब ये स्टार बना हुआ होता है विश को, तो शायद ये आपको खुल के बताना चाहते हैं कि ये आपको चाहते हैं। व्हाट फ्रॉम योर साइड, तो आपकी तरफ से क्या राय है ये जानने में भी वो इंटरेस्टेड है, लेकिन अपने दिल का हाल जरूर ये बताना चाहते हैं कि ये आपको चाहते हैं और उस चाहत का इजहार करना चाहते हैं, अगर इन्होंने अब तक वो इजहार नहीं किया है तो। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। प्यार में आगे बढ़ना है, ऐसा जैसे इस पर्सन ने ठान ही लिया है। ये कप लेके जैसे ये घोड़े पे सवार होके आगे बढ़ रहा है, वैसे ही आपके जो पर्सन है अब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और प्यार के रास्ते से ही आगे बढ़ना है, ये जैसे उन्होंने ठान लिया है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है दोनों के बीच में बातचीत को लेके हमेशा दिक्कत रही है, क्योंकि आप शायद टू द पॉइंट बात करने वाले पर्सन हो सकते हैं। आपको एक क्लैरिटी है आपकी बातों में, लेकिन इस पर्सन का कंफ्यूजन में, या फिर आप कह सकते हैं अपने ही दिल के जज्बातों में उलझे हुए होने की वजह से ये बात करने से हिचकिचा रहे थे। कुछ कम्युनिकेशन की दिक्कतें इनकी तरफ से थी, जिस वजह से शायद ये अपने दिल की बात बता नहीं पा रहे थे, जैसे मैंने अभी कहा। नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इनको शायद रिजेक्शन का डर सता रहा था, जैसे इसके आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, जिस वजह से ये देख नहीं पा रही है कि एग्जैक्टली ये कहाँ पे है। लेकिन अगर पट्टी हट जाती है तो इसको क्लैरिटी मिल सकती है कि इसको मारने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। वैसे ही आपके पर्सन के कुछ ऐसे माइंड के ऊपर आप कह सकते हैं पट्टी बंधी हुई थी, जिस वजह से उनको डर लग रहा था कि मैं अगर अपने दिल की बात बता दूंगा या बता दूंगी तो सामने वाला पर्सन तो मुझे रिजेक्ट ही करेगा, और इस रिजेक्शन के डर से शायद वो और ज्यादा अपने जज्बातों में उलझे हुए थे। लेकिन दिल के ऊपर किसी का काबू नहीं होता,
वैसे ही दिल तो इनका आपको बहुत ज़्यादा चाहता ही है, जिस वजह से शायद ये अपनी धड़कनों में भी आपको महसूस कर रहे हैं, ऐसा उन्हें दिल से फील हो रहा है। फिर है फोर ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ये क्लियरली मैनिफेस्टेशन को लेके कार्ड होता है। तो स्पेसिफिकली रात के वक्त ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं। और यहाँ पे 3 सॉर्ड्स उल्टी लटकी हुई है, जो बताती है शायद किसी किसी का आपस में झगड़ा भी हो चुका है और ये दोबारा एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं, अगर ब्रेकअप भी हुआ है तो भी। और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अब ये पर्सन पैशनेटली अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं और वो मंजिल अगर आपको पाना है तो अब ये खुद अपने आप को रोकना नहीं चाहते। बस चाहे मेरे रास्ते में कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, मुझे अपने मंजिल को पाके रहना है या फिर अपनी खुशियों का रास्ता खुद चुनना है, ये जैसे उन्होंने ठान ही लिया है, जिस वजह से ये आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। फिर है ट्रबल रिलेशनशिप। इनको शायद पिछले कई दिनों से ये महसूस हो रहा है कि अगर ऐसे ही ये खामोश बैठे रहें, अपने दिल की बात नहीं बता दी, तो इस रिश्ते में कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं या फिर जो कॉम्प्लिकेशंस आए हुए हैं जिनके रिश्ते में, वो और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से ये रिश्ता टूट भी सकता है और ये डर ही उनको सता रहा है। आई नीड योर हग, आपको गले लगाना चाहते हैं और पूरी तरीके से आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि ये आपके हो चुके हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप उनके दिल की धड़कनों में अपने दिल की आवाज़ सुन पाए, ऐसा भी उनको लग रहा है। फिर है इमोशनल कमबैक। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है या फिर सेपरेशन हुआ है, ये पर्सन आज भी अगर अपने दिल की धड़कनों में आपको फील करते हैं, तो ये इमोशनली आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं। फिर है स्पीचलेस। इनको जैसे मैंने कहा, कम्युनिकेशन की दिक्कत हो सकती है, जिस वजह से ये अपने दिल की चाहत होने के बावजूद भी अपने दिल की हर एक सच्चाई आपको बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन शायद आपके सामने आते ही इनको लग रहा है कि ये मे बी रो पड़ेंगे या फिर आपको गले लगा लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनके दिल में क्या है। फिर है से हेलो। अगर दोनों बात भी नहीं कर रहे हैं, तो ये आपसे मिलके जल्द से जल्द बातों को सॉरी कहना सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर गलती हुई है तो सॉरी भी कहना चाहते हैं और आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा तड़प रहे हैं। फिर है कॉल एसिड। एज सुन एज पॉसिबल आपसे कनेक्ट होने की इनके दिल की चाहत है। जैसे होता है कि जब तक इंसान का दिल और दिमाग एक जगह पे नहीं आता, तब तक कोई भी एक्शन लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, ऐसे में कंफ्यूजन की एनर्जी के अलावा और कुछ नहीं होता। और इस पर्सन को शायद कुछ ऐसी क्लैरिटी मिल चुकी है, जिस वजह से अब ये खुल के बातचीत करने के लिए तैयार है। फिर है फाइट विद मी। जिन लोगों का सेपरेशन हो गया है, ब्रेकअप हुआ है, ये पर्सन अगर आपसे दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उन्हें पता है कि शायद दोनों के बीच में झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन उस झगड़े के बावजूद भी आप उनसे मिले या फिर उनसे बात करके इनके दिल का हाल समझे, ये ज़रूर वो चाहते हैं। फिर है लाइट फ्लैश। आपके साथ बिताए हुए पल उनको याद आ रहे हैं, जिन लोगों का ऑलरेडी कॉन्टैक्ट रहा है या फिर आप कह सकते हैं सेपरेशन में आने से पहले आपकी अगर एक दूसरे के साथ कुछ ऐसी मेमोरीज हैं, तो वो मेमोरीज आप आज भी ये पर्सन याद करते हैं। और फाइनल कार्ड है लीविंग। उन्हें डर लग रहा है कि आप कहीं उनको दुनिया के इस भीड़ में पीछे छोड़ के जिंदगी में अपनी मंजिल की तरफ आगे तो नहीं बढ़ेंगे। मतलब आपसे दूर होने की वजह से ये काफी ज्यादा डर उनको सता रहा है कि जैसे आप हमेशा के लिए उनसे दूर हो रहे हैं या फिर दूर जा रहे हैं, और ये बात ही उनके दिल की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ा रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब देखते हैं ये ओरेकल। आई डोंट डिजर्व ऑल ऑफ द लव यू शॉवर अपॉन मी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा गिल्टी भी फील कर रहे हैं। पास में अगर रनर चेसर की एनर्जी में आप दोनों रहे हैं और इस पर्सन ने हमेशा इस रिश्ते से दूर जाने की कोशिश की है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपने तो उनको प्यार ऑफर किया था या फिर अपने तरफ से प्यार का इजहार किया था, लेकिन ये पर्सन ही कहीं ना कहीं अपनी नादानी की वजह से आपके उस प्यार के लायक नहीं थे, जिस वजह से शायद इनको अब जाके कहीं उस प्यार की कदर हो रही है। आई वॉन्ट टू फॉलो इन लव विथ यू ओवर एंड ओवर अगेन। तो भले ही दोनों के बीच में दूरियां आ गई है, बातचीत बंद है, यहाँ तक कि ब्रेकअप भी हुआ है, फिर भी ये आपको बताना चाहते हैं कि फिर भी मैं तुम्हें ही चाहता रहूंगा या फिर मैं चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई ना आए। माई लाइफ इज सो मच बेटर विथ यू इन इट। जब आप उनकी जिंदगी में हैं या फिर होते हैं, तो उन्हें लगता है जैसे जिंदगी बदल जाती है, और अब जब इनको जिंदगी में आपकी कमी महसूस हो रही है, तो वही लाइफ उनको बेरंगी लग रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे इस जिंदगी का अलग ही मतलब है, जो सैडनेस से कहीं ना कहीं उनको कनेक्ट कर रहा है। आई वॉन्ट अस टू बी क्लोजर, वॉट कैन आई डू।
तो आपके और ज़्यादा करीब आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये कितना ज़्यादा आपको चाहते हैं और इसके लिए ये क्या कर सकते हैं। अगर आपसे माफ़ी माँगनी है, मतलब दूरियों की वजह इनकी गलती है, तो ये दूरियाँ मिटाना ज़रूर चाहते हैं। आई विश आई कुड बी द पर्सन दैट यू नीड मी टू बी। तो यहाँ पे ये अपने आप में कुछ शायद ऑलरेडी बदलाव कर चुके हैं या फिर और ज़्यादा भी ये बदलने के लिए तैयार है, अगर आप उन्हें माफ़ करते हैं तो। मतलब जैसे होता है कि प्यार हर इंसान को बदल देता है, ये बात कहीं न कहीं इस पर्सन की भी समझ में आ गई है। यू आर द मिसिंग पीस टू माय पज़ल। तो आपके बिना ये ज़िंदगी की कोई भी खुशी एन्जॉय नहीं कर पा रही है। कहीं न कहीं उन्हें ज़िंदगी के हर एक लम्हे में कुछ कमी महसूस होती है, जैसे पज़ल होता है, एक टुकड़ा भी मिसिंग हो तो वो पज़ल पूरा नहीं होता, वैसे ही आपकी कमी इनको काफ़ी ज़्यादा सता रही है। और फाइनल कार्ड है आई नो दैट यू आर पार्ट ऑफ माय डेस्टिनी। तो अपनी किस्मत का ये कहीं न कहीं आपसे एक गहरा रिश्ता मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आएँ, इसका मतलब ही यही है कि आप ही उनकी ज़िंदगी है और कहीं अपनी नादानी की वज़ह से ये अपनी डेस्टिनी में हमेशा के लिए सैडनेस ना लिख दें। तो अभी भी उनके हाथ में अगर वक़्त है, बातचीत करके बातें सुलझाई जा सकती है, तो ये बात करने के लिए सामने आना चाहते हैं और उसी के लिए जो हिम्मत जुटा रहे हैं, उसकी वजह से भी शायद इनके दिल की धड़कनें इस तरह से तेज़ हो रही है, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद शायद आप दोनों एक-दूसरे के रूबरू होंगे। ये ख़्याल ही उनको अलग लेवल पे एक्साइट कर रहा है और ये उस एक्साइटमेंट में जी रहे हैं कि अब बस चंद पलों की ही दूरियां है, बहुत जल्द हम दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, जैसे टू ऑफ कप की एनर्जी में हमने देखा। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।